श्री माधुर्य कादम्बिनी पंचम अमृत वृष्टि। रुचि का उदय तथा उसके लक्षण। संस्कृत भाव अनुवाद। निष्ठा के अनंतर अभ्यास रूप अग्नि द्वारा तपी हुई उत्तम भक्ति स्वर्ण मुद्रा को धारण करने वाले भक्त के हृदय में उसके प्रभाव से भक्ति में रुचि उत्पन्न होती है। श्रवण कीर्तन आदि का एक से दूसरे में विलक्षण भाव से जो रोचकत्व है उसी का नाम रुचि है। रुचि उत्पन्न होने पर पूर्व दशा की भांति श्रवण कीर्तन आदि के बार बार अनुशीलन करने में लेश मात्र भी परिश्रम नहीं होता। अतिशीघ्र यही रुचि श्रवण कीर्तन आदि को भक्त का व्यसन बना देती है, अर्थात उनमें अत्यंत आसक्ति उत्पन्न कर देती है। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। चतुर्थ अमृत वृष्टि में भजन निष्ठा की बात कही गई है। निष्ठा के साथ भजन का अभ्यास करने से साधक तपे हुए सोने की भांति तेजयुक्त हो उठता है। स्वर्ण मणि धारण करने वाले व्यक्ति का वक्षस्थल जिस प्रकार स्वर्ण कांति से युक्त होकर सुशोभित होने लगता है, उसी प्रकार इस भक्ति मुद्रा को धारण करने वाले भक्त का हृदय भी भक्ति मुद्रा की कांति से प्रकाशित हो उठता है, जिसके फलस्वरूप श्रवण से अधिक कीर्तन में और कीर्तन से अधिक स्मरण में प्रियता उत्पन्न होने लगती है। सापरिकर श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि के अनुभव से प्राप्त विशेष आस्वादन को रुचि कहा जाता है। शिलाजीव गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 1-4-15 की टीका में लिखा है, रुचि कहने से अभिलाषा का बोध होता है। श्री कृष्ण में अभिलाष या तृष्णा, श्री भगवान में अनुकूल भावमयी तृष्णा ही भक्ति का जीवन है। अभिलषित श्री कृष्ण में अनुकूल भाव के साथ प्राप्त अभिलाषा और सौहार्द्र अभिलाषा स्वयं ही उत्पन्न होती है। इसलिए शिलाजीव गोस्वामी ने लिखा है कि अभिलाषा 3 प्रकार की होती है: अनुकूल्य अभिलाषा, सौहार्द्य अभिलाषा एवं प्राप्त अभिलाषा। भगवान की सेवा कर उन्हें सुखी करने की अभिलाषा के साथ ही उनको प्राप्त करने की अभिलाषा और उनके प्रति सौहार्द्य अभिलाषा अपने आप चित्त में जागृत होती है। रुचि के स्तर में यह बुद्धिपूर्वक और आसक्ति के स्तर में यह स्वाभाविक हो जाती है। रुचि भजन विषयक होती है। श्री हरि के रूप गुण एवं लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में एक से दूसरे में विलक्षण रूप से जो रोचकत्व है उसी का नाम रुचि है। रुचि उत्पन्न होने पर पूर्व दशा की भांति श्रवण कीर्तन आदि के निरंतर अनुशीलन में तनिक भी परिश्रम का अनुभव नहीं होता। यही रुचि भक्त के हृदय में श्रवण कीर्तन आदि के प्रति अत्यंत आसक्ति उत्पन्न करा देती है। उस समय भागवत प्रसंग के अतिरिक्त जो समय अतिवाहित होता है वह नितांत व्यर्थ प्रतीत होता है। रुचि से पूर्व श्री कृष्ण की कथा स्वादिष्ट नहीं लगती। रुचि के स्तर में वह अत्यंत सुस्वादु लगती है। इसी को माधुर्य अनुभव कहते हैं। रुचि ही पाप बीज नाशात भक्तो माधुर्य अनुभवः। टीका श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1-4-15 से 17। अर्थात इस रुचि के स्तर में पाप का बीज नष्ट हो जाता है और भजन के माधुर्य का अनुभव होने लगता है। शिलाजीव गोस्वामी ने लिखा है, माधुर्य अंतु रूप गुण लीला नाम रोचकत्वम। टीका भक्ति रसामृत सिंधु 4-4-15। अर्थात श्री कृष्ण के रूप गुण एवं लीला की रोचकता का अनुभव ही माधुर्य का अनुभव है। श्री कृष्ण की लीला कथा में रुचि उत्पन्न होने पर हरि कथा श्रवण कीर्तन से तृप्ति नहीं होती। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वयंतु न वीत्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रमताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे।
श्रीमद्भागवत 1:1-19। श्री शौनक आदि ऋषिगण कह रहे हैं, हे सूत जी, उत्तम श्लोक श्री हरि के चरित्र श्रवण करते करते हम परितृप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रसिकों के निकट हरि लीला कथा का श्रवण पद पद में सुस्वादु होता है। शिलाजीव गोस्वामी पाद ने इस हरि कथा रुचि को ही भजन रुचि के उत्पत्ति स्थल के रूप में निरूपण किया है। कथा रुचः सर्वत्र दैवाद्यत्वात् श्रेष्ठत्वांच। श्रीमद्भागवत 1:2-8 श्लोक की क्रम संदर्भ टीका। मिश्री द्वारा पितरोग दूर होने के समान भक्ति के अनुशीलन से अविद्या की निवृत्ति तथा रुचि का उदय होना। संस्कृत भाव अनुवाद। नित्य प्रति शास्त्र का अध्ययन करने वाले बालक का कालक्रम से शास्त्र के अर्थ में प्रवेश होने पर उसकी शास्त्र में रुचि उत्पन्न होती है और तब शास्त्र अनुशीलन में किसी प्रकार के श्रम का बोध नहीं होता। वास्तव में सिद्धांत की दृष्टि से पित्त दोष से दूषित जिह्वा में मिश्री अरुचिकर लगने पर भी वही मिश्री पित्त दोष की नाशक औषधि है। विचारमान व्यक्तियों के इस मत के अनुसार निरंतर मिश्री का सेवन करने पर जिस प्रकार मिश्री कालक्रम से मीठी लगने लगती है और उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार अविद्या आदि कारणों से दूषित जीव का अंतःकरण श्रवण आदि भक्ति का बार बार अनुशीलन करने पर अविद्या दोष से रहित हो जाता है और श्रवण कीर्तन आदि भक्ति में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। किसी शास्त्र का प्रथम बार अध्ययन करने पर विद्यार्थी को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है और उसे वह अध्ययन रुचिकर प्रतीत नहीं होता, किंतु जब शास्त्र के अभिप्राय को विद्यार्थी क्रमशः समझने लगता है तब उसे एक सुखद आस्वादन मिलता है जो अत्यंत रुचिकर होता है और बिना परिश्रम विद्यार्थी उस शास्त्र का अध्ययन करता रहता है। उसी प्रकार श्रवण कीर्तन आदि भजन अंगों में आस्वादन प्राप्त नहीं होने के कारण भक्ति पथ में प्रविष्ट होने वाले साधकों के भजन में शिथिलता लक्षित होती है और भजन भी अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। किंतु भजन करते करते क्रमशः जिस रूप में चित्त शुद्ध होकर भजन रस का आस्वादन प्राप्त करता है, उसी के अनुरूप भजन में भी रुचि उत्पन्न होती है। ग्रंथकार श्रील चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वस्तुतः जिनकी जिह्वा पीलिया रोग से दूषित है, उन्हीं की जिह्वा को मीठी मिश्री कड़वी लगती है। वैद्यजन कहते हैं कि मिश्री पीलिया रोग को दूर करने के लिए महाऔषधि है। इसका नित्य सेवन करने से यह रोग दूर हो जाता है। मिश्री का बार बार सेवन करने से जितने परिमाण में पीलिया रोग दूर होता है, उसी परिमाण में क्रमशः मिश्री का मीठापन भी अनुभव हुआ करता है। इसी प्रकार जिनका अंतःकरण अविद्या, अस्मिता, राग एवं द्वेष आदि के द्वारा दूषित है, उनके द्वारा श्रवण कीर्तन करने पर भी उन्हें स्वभाव से ही परम मधुर श्री हरि के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का आस्वादन प्राप्त नहीं होता। विज्ञ महापुरुष कहते हैं कि यह श्रवण कीर्तन ही अविद्या आदि का नाश करने के लिए महाऔषधि है। श्री हरि के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण करते करते क्रमशः जिस परिमाण में अविद्या दोष दूर होगा तथा चित्त शुद्ध होगा, उसी परिमाण में श्रवण और कीर्तन आदि का आस्वादन प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रवण कीर्तन आदि में साधकों की रुचि उत्पन्न होती है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने यह बात उद्धव से कही है। यथा यथात्मा परिम्रज्यते असो मत पुण्य गाथा श्रवण अभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैव अंजन संप्रयुक्तम। श्रीमद् भागवत 11:14-26। अर्थात, हे उद्धव, जिस प्रकार अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर नेत्रों में सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति
आने लगती है, उसी प्रकार मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों मन का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों साधक को सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व का दर्शन होने लगता है। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी तथा वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी रुचि। संस्कृत भाव अनुवाद। वह रुचि दो प्रकार की होती है, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी। जो रुचि वस्तु अर्थात भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के वैशिष्ट, जैसे कीर्तन में सुस्वर वर्णित भगवत चरित्रों में यथोपयुक्त गुण, अलंकार, ध्वनि आदि की विशुद्धि और परिचर्या आदि में यथोपयुक्त अपने अभीष्ट के अनुरूप देश, काल, पात्र एवं द्रव्य आदि की शुद्धि की अपेक्षा रखती है, उसे वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी रुचि कहा जाता है। जिस प्रकार भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए यह पूछना कि क्या क्या व्यंजन बना है और कैसा बना है मंद शुद्धा का ही लक्षण है, यह रुचि भी उसी प्रकार है, क्योंकि अंतःकरण में यह किंचित अर्थात लेश मात्र भी दोष रहने पर कीर्तन आदि में उप्रयुक्त कहे गए वैशिष्ट्यों की अपेक्षा रहती है। इसलिए वैसी रुचि को अंतःकरण के दोषों का आभास रूप ही जानना चाहिए। द्वितीय प्रकार की रुचि भगवान के नाम रूप आदि के उपक्रम में ही बलवती होती है। वस्तु वैशिष्ट में यह अत्यंत प्रौढ़ा और उल्लासमयी हुआ करती है। उस समय अंतःकरण के विकारों से उत्पन्न होने वाले दोषों की गंध मात्र भी नहीं रहती, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए उसे वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी रुचि कहा जाता है। पीयूष वर्षणी वृत्ति। उप्रयुक्त रुचि भी दो प्रकार की होती है, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी। पहली, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी। जो रुचि वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा रखती है, उसे वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी कहा जाता है। यहाँ वस्तु से श्री भगवान को ही समझना चाहिए। श्री भगवान के रूप, गुण, लीला आदि के कीर्तन में सुंदर स्वर, ताल, लय, मान आदि की जहाँ अपेक्षा रहती है, भगवत कथा के वर्णन में जहाँ अलंकार युक्त मधुर वर्णन की अपेक्षा रहती है, अथवा श्री भगवान की सेवा पूजा में जहाँ अपने मनोवांछित पवित्र स्थान, उपयुक्त समय एवं पूजा आदि के उपकरणों की अपेक्षा रहती है, वह वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी रुचि है। जिस व्यक्ति को भूख नहीं है, वह भोजन करने से पूर्व पूछता है क्या क्या व्यंजन बना है, कैसा बना है, और जिसे तीव्र भूख होती है वह ऐसा प्रश्न नहीं करता। जो बना है, जैसा बना है, उसे स्वीकार है। उसी प्रकार जिनकी भक्ति के अंगों में तीव्र रुचि होती है, वे स्वर, ताल, लय, मान आदि की कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते, और जो रखते हैं उनका अंतःकरण अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है। अभी वहाँ दोषों का आभास विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरी, वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी। जो रुचि वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा नहीं रखती, इस रुचि को उप्रयुक्त वर्णित किसी भी वैशिष्ट की अपेक्षा नहीं रहती, और आरंभ काल से ही यह दृढ़, तीव्र और उत्साहमयी होती है। भगवान के नाम रूप, गुण, लीला, कथा एवं पूजन की विशेषता में ही यह अटल विश्वासमयी होती है। कीर्तन आदि में सुंदर स्वर, ताल, लय, मान की अपेक्षा नहीं रखती, और वस्तु वैशिष्ट रहने पर तो प्रौढ़ रुचि का उदय होता है। जिस प्रकार अत्यंत भूखा व्यक्ति सुस्वादु व्यंजन आदि की अपेक्षा के बिना ही भोजन में प्रवृत्त होता है, और बिना उपकरण के ही अन्न आदि में उसकी रुचि होती है, तथा विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रहने पर भी तो भोजन रस में और भी अधिक चमत्कारिक आस्वादन प्राप्त करता है, उसी प्रकार जो रुचि स्वर आदि वैशिष्ट की अपेक्षा नहीं रखती, वह वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी रुचि कहलाती है। और
वस्तु वैशिष्ट रहने पर तो वह अत्यंत प्रौढ़ा और उल्लासमयी हो जाती है। इस रुचि के उत्पन्न होने पर अंतःकरण में वैगुण्य जनित दोषों का गंध मात्र भी नहीं रहता। जात रुचि व्यक्ति का आचरण। संस्कृत भाव अनुवाद। हे सखे, श्री कृष्ण नामामृत को त्याग कर तुम किस लिए दुष्परिग्रह की योगक्षेम रूपी विषय वार्ता में निमग्न हो रहे हो? मैं तुमसे क्या कहूं, मुझे ही धिक्कार है, क्योंकि मुझ पापाचारी ने श्री गुरु चरणों की कृपा से भगवत भक्ति को इस प्रकार प्राप्त किया जैसे अपने वस्त्र की गांठ में महारत्न बंधा हुआ हो, परंतु उसका मर्म नहीं समझकर झूठे लेशमात्र सुख को, जो कि एक कानी कौड़ी के बराबर है, इधर उधर चारों ओर ढूंढता हुआ घूम रहा हूं। हाय हाय, मैंने भगवत भक्ति के अनुष्ठान को छोड़कर अन्य क्रियाकलापों में वृथा ही सारी आयु नष्ट कर दी। भक्ति के किसी भी अंग को अंगीकार नहीं कर शक्ति के अभाव का ही परिचय दे रहा हूं। हाय हाय, मेरी रसना भी मेरे जैसे ही है, जो मिथ्या कटु ग्राम वार्ताओं को अमृत की तरह अब तक चाटती रही और भगवान के नाम रूप गुण एवं कथा आदि के आस्वादन में आलसी की तरह पड़ी रहती है। हाय हाय, भगवत कथा सुनने के आरंभ में ही मुझे नींद आने लगती है, किंतु उसी समय कोई ग्राम्य वार्ता आरंभ हो जाए तो नींद खुल जाती है और कान ऊंचे उठाकर उसे श्रवण कर मैंने अनेक बार साधु समाज को कलंकित किया है। कभी न भरने वाले उस उदर की पूर्ति के लिए बूढ़े होकर भी ऐसा कौन सा दुष्कर्म है जिसके लिए मैंने प्रयत्न न किया हो। न जाने मुझे इन दुष्कर्मों के फलों को भोगने के लिए किस नरक में कितने समय तक वास करना पड़ेगा। भक्त इस प्रकार निर्वेद अवस्था से ग्रस्त होकर किसी दिन इस पृथ्वी तल पर महोपनिषद रूप कल्पलता के फल के सारभूत श्री भगवान के चरितामृत को सारंग की भांति आस्वादन और अभिवादन करता हुआ ग्राम्य वार्ताओं को परित्याग कर देता है और साधु समाज में निवास करते हुए भगवत धाम में प्रवेश करता है। वह निर्मल भगवत सेवानिष्ठ होकर अनिभिज्ञ लोगों के द्वारा वह उन्मत्त सा दिखाई देता है। भक्तजनों के भजनानंद रूप नृत्य के अध्याय का अध्ययन करने के लिए रुचि रूपी नर्तकी उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे शिक्षा देने लगती है, जिससे अननुभूत पूर्व, जिसका अनुभव पहले कभी नहीं किया गया हो, परमानंद का वह अनुभव करने लगता है। समय समय पर भाव और प्रेम रूप नटाचार्य जब उसको नचाने लगते हैं, तब वह किस अवस्था को प्राप्त कर कैसा आनंद लाभ करता है, उसका कोई क्या वर्णन कर सकता है। उपलब्ध स्वाद नामक पंचामृत वृष्टि का भाव अनुवाद समाप्त। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। ग्रंथकार श्री चक्रवर्ती महोदय जात रुचि साधकों के कायिक, वाचिक और मानसिक अनुभवों को सहज रूप से समझाने के लिए किसी जात रुचि साधक की चेष्टा का वर्णन कर रहे हैं। जिसके हृदय में रुचि उत्पन्न हो गई है उसे जात रुचि कहते हैं। ऐसा जात रुचि साधक अपने किसी मित्र से कह रहा है, हे सखे, श्री कृष्ण नाम अमृत का त्याग कर तुम किस लिए दुष्परिग्रह अर्थात अत्यंत परिश्रम से साध्य विषयों के संग्रह और उसके रक्षण में निमग्न हो रहे हो। जिस परिमाण में साधक को श्री कृष्ण नाम रूप गुण और लीला आदि में रुचि उत्पन्न होती है, उसी के तारतम्य अनुसार श्री कृष्ण से अतिरिक्त विषयों में उसकी अरुचि उत्पन्न होती है और प्राकृत विषयों में घृणा की अनुभूति होती है। इसलिए प्रिय व्यक्ति का विषय संग्रह में आग्रह देखकर इस प्रकार से वह दुख प्रकाश करता है। भक्ति का स्वभाव ही ऐसा है कि साधक के अंदर में उसका लेश मात्र भी आलोकपात होने पर साधक अपने को सर्वथा अयोग्य और अधम समझकर स्वयं को धिक्कार देने लगता है। वही आरती उसको क्रमशः
साधन के उन्नत सोपानों में ले जाती है। जात रुचि साधक अपने मन को धिक्कार देते हुए कहता है, हे सखे, तुम्हें और क्या कहूँ, मुझे ही धिक्कार है। मैं अत्यंत पामर और घृणित हूँ। मैंने गुरुदेव की कृपा से भगवत भक्ति को इस प्रकार प्राप्त किया जैसे अपने वस्त्र की गांठ में महारत्न बंधा हुआ हो, किंतु उसका तनिक भी आदर नहीं कर उदर भरण हेतु तुच्छ धन को ढूंढने के लिए इधर उधर भ्रमण करते हुए ग्राम्य वार्ता में निमग्न हो अपनी सारी आयु को वृथा ही गंवा दिया। मैं भजन नहीं कर सका। सब समय ग्राम्य वार्ता अथवा कृष्ण कथा के अतिरिक्त मिथ्या विषय वार्ता को ही अपनी जिह्वा से अमृत की भांति चाटते हुए भगवान के नाम, रूप, गुण और कथा के श्रवण में आलस्य करने लगा। हाय हाय, भगवत कथा सुनने के आरंभ में ही मुझे नींद आने लगती है, और यदि उस समय कोई ग्राम्य वार्ता आरंभ हो जाए तो नींद खुल जाती है और कान ऊंचे उठाकर उसे सुनने के लिए उत्सुक हो जाता हूँ। इस प्रकार न जाने मैंने कितनी बार साधु समाज को कलंकित किया है। साधु समाज में बैठकर हरि कथा श्रवण करने के समय कोई श्रोता सोने लगता है तो उसके प्रभाव से उसके निकटवर्ती श्रोता भी सोने लगते हैं। उस समय कोई आकर ये सब देखे तो वह समझता है कि इस सभा के लोग हरि कथा श्रवण के समय भी सो रहे हैं। अतः उसकी निंदा दूसरे में संक्रमित होने से साधु समाज कलुषित होता है। जात रुचि साधक अपनी पूर्व दशा का स्मरण कर इस प्रकार अपने को धिक्कार दिया करते हैं। जात रुचि भक्त पुनः खेद करते करते कहते हैं, कभी नहीं भरने वाले इस उदर की पूर्ति के लिए मैंने बूढ़े होकर भी ऐसा कौन सा दुष्कर्म है जिसके लिए प्रयत्न ना किया हो। न जाने मुझे उस दुष्कर्मों के फलों को भोगने के लिए किस नरक में कितने समय तक वास करना पड़ेगा। इस प्रकार भक्त निर्वेद अवस्था से ग्रस्त होकर किसी दिन इस पृथ्वी तल पर महत् पुरुषों के श्रीमुख से विगलित महोपनिषद कल्पवल्ली के सार स्वरूप श्री हरि के चरितामृत को चकोर की भांति बार बार आस्वादन करते करते ग्राम्य वार्ता को छोड़कर साधु समाज में निवास करता है। कभी कभी भगवान के श्री मंदिर में प्रवेश कर निर्मल भगवत सेवानिष्ठ होकर उसमें निमग्न हो जाता है। इस प्रकार श्रवण, कीर्तन, अर्चनादि प्रत्येक भक्त्यांग जात रुचि साधक को परम स्वादिष्ट लगता है। अनिभिज्ञ लोग उसे पागल समझते हैं। रुचि रूपी निपुण नर्तकी उसके हाथों को पकड़कर भक्त समाज में उसको भक्तजनों के परम आनंददायक भजनानंद रूप नृत्य की शिक्षा दिया करती है। उस समय वह अनुभूत आनंद को प्राप्त किया करता है। समय समय पर भाव और प्रेम रूप गुरुओं द्वारा नचाने पर वह जिस आनंद का अनुभव करता है, उस आनंद की सीमा का वर्णन कौन कर सकता है। उसे वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं होगा। वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि उत्पन्न होने पर किस प्रकार परिपक्व अवस्था को प्राप्त होती है, यहाँ उस क्रम का वर्णन किया गया है। समय समय पर यही रुचि बढ़कर भाव और प्रेम का रूप धारण करती है। ग्रंथकार ने यहाँ यही दिखलाया है, किंतु भाव के पूर्व जो आसक्ति का स्तर है उसे षष्ठामृत वृष्टि में वर्णन करेंगे। उपलब्ध स्वाद नामक पंचामृत वृष्टि की पीयूष वर्षिणी वृत्ति समाप्त।